हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्याज ग्रीन फिंगर्स। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि आप अपने मरते हुए प्लांट को कैसे बचाएं। एज ए गार्डनर हम अपने कलेक्शन को धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं और हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे प्लांट हमेशा हमारे साथ रहें। लेकिन मैं देश के एक ऐसे हिस्से में रहती हूँ जहाँ की वेदर 3 बार बदलता ही बदलता है। गर्मी भी आती है, सर्दी भी आती है और बरसात भी आती है। तो जब प्लांट इस तरीके के वेदर चेंज को फेस करता है तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आते हैं और कई बार कुछ प्लांट्स उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो आ जाते हैं मरने की कगार में। तो ऐसे में हमें प्लांट को आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारे कौन से प्लांट स्ट्रेस में आए हैं। तो स्ट्रेस में आने वाले प्लांट के कुछ इंडिकेशंस होते हैं, जैसे कि उनकी पत्तियां झड़ने लगती हैं, पीली पड़ जाती हैं, स्टेम गली गली सी होने लगती है। तो ऐसे में अगर हम अपने प्लांट की देखभाल अच्छे से करते हैं तो काफ़ी हद तक प्लांट्स को बचाया जा सकता है। तो इस कैटेगरी में जैसे कि जो प्लांट्स आपके ब्रिटल वाले हैं, जो ब्रिटल स्टेम, जिनकी थिक स्टेम है, जैसे कि आपके ये क्रोटोन ही हुए या फिर वोगनविला है या आप कह लीजिएगा फाइकस वगैरह है, तो इसमें आपको क्या करना होता है, आपको खुरच के देखना होता है कि खुरच के आप देखें कि प्लांट का जहाँ तक का हिस्सा अगर स्टेम ग्रीन नज़र आ रही है, इसका मतलब है वो प्लांट वहाँ से अलाइव है और उसके काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि वो प्लांट आपका बच जाएगा। तो उस स्थिति में आप उसको कर दीजिएगा उस लेवल तक कट जहाँ तक कि ग्रीन शेड दिखाई दे रहा है। ऊपर वाला हिस्सा जो खराब हिस्सा है उसको आपको निकालना ही होगा और आपको नीचे के हिस्से को कट करना होगा। कट करने के बाद आप उस जगह पे फंजीसाइड लगाइएगा। इसके अलावा जो गमले की मिट्टी है उसको भी अच्छे से चेक करिएगा, कहीं वो बहुत हार्ड तो नहीं है। अगर वो हार्ड है और न्यूट्रिएंट रिच नहीं है तो उसमें अच्छी सी गुड़ाई करिएगा। अच्छी सी गुड़ाई करने के बाद थोड़ी सी ठंडी खाद दीजिएगा, बहुत गर्म खाद मत दीजिएगा। वर्मी कंपोस्ट मिलाइएगा या NPK 19-19-19 का आधा चम्मच 1 लीटर पानी में मिलाकर उसकी वाटरिंग करिएगा और प्लांट को थोड़ी सी स्ट्रेंथ दीजिएगा। उसको अकॉर्डिंग टू सनलाइट वाले एरिया में रखिएगा, उसे लगातार ऑब्जर्व करिएगा। काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि आपके प्लांट बच जाएगा। जब हम अपने प्लांट्स में वाटरिंग करते हैं और लगातार उन्हें ऑब्जर्व करते हैं तो पता चल जाता है कि कहीं प्लांट में कोई पेस्ट अटैक तो नहीं हो रहा है। स्पेशली जैसे कि हिबिस्कस हुआ या फिर ये है क्रोटोन, इनमें पेस्ट अटैक बहुत अधिक होते हैं। अभी पिछले 2 महीने पहले की बात है कि मेरे प्लांट में भी पेस्ट अटैक हुए थे। तो पेस्ट अटैक के लिए नॉर्मल पेस्ट अटैक अगर है तो साबुन का पानी का घोल से आप इसको वॉश करके और प्लांट को रख सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्लांट पे इतना हैवीली अटैक होता है और वो दूसरे प्लांट को ख़राब ना कर दे, तो उस स्थिति में आप उसके उस हिस्से को कट कर दीजिएगा। ये देखिएगा, ये मेरा प्लांट है, इसको बहुत हैवीली इन्फेस्टेड था तो मैंने कट कर दिया। कट करके उसे दूर फेंका और साथ में लगातार वीकली बेसिस पे फंजीसाइड का स्प्रे किया। इसकी 5 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर मैं इसे लगातार स्प्रे करती रही। ये मेरे लगभग सभी प्लांट में इन्फेस्टेशन था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि इनको कट करने के बाद इनमें नया फुटाव दिखाई दे रहा है। तो हमें प्लांट की सेहत को ध्यान में रखते हुए कई बार ऐसे कदम भी उठाने पड़ते हैं। हम बहुत सारी गार्डनिंग ऑर्गेनिक करते हैं, लेकिन प्लांट को बचाना भी कई बार ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल का यूज करने में अगर हिचकते हैं तो हो सकता है कि आप प्लांट को खो दें। ये देखिएगा, ये मेरे एग्लोनिमा के प्लांट हैं। इनकी कंडीशन अभी खराब है, लेकिन इन प्लांट का मैं लगातार ध्यान रखे हुए हूँ। इनकी वाटरिंग का ध्यान रखे हुए हैं, फंजीसाइड का स्प्रे किया है और साथ में देखा है कि इसके नीचे से स्टेम गल तो नहीं गई है। तो इन प्लांट का अगर मैं लगातार ध्यान रखूंगी तो कुछ दिनों में इनमें फुटाव दिखाई दे जाएगा। आज 1 मई का दिन है, 15-20 दिन में इसमें पत्तियां आएंगी अगर मैं इनका ढंग से ध्यान रखूंगी। तो सॉफ्ट स्टेम वाले जो प्लांट होते हैं उनको कई बार आपको चेक करना पड़ता है कि सर्दी के सीजन में उनकी स्टेम गल तो नहीं गई है। अगर गल गई है तो ऐसी स्थिति में नीचे से उसे निकाल के और फंजीसाइड या फिर दालचीनी का पाउडर लगा के आप उसे थोड़ी देर सूखने दीजिएगा और फिर अच्छी सी मिट्टी में हम उन्हें रिपोर्ट करते हैं। 90% केस में प्लांट रिवाइव हो जाता है, बिकॉज दे ऑल्सो ऑब्जर्व कि आप उनकी कितनी केयर कर रहे हैं। टाइम प्लान के लिए एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है उसकी लोकेशन। कई बार जो प्लांट सर्दी के सीजन में बाहर रखे थे उन्हें ही प्रोटेक्ट करने के लिए हमें गर्मी के सीजन में क्लस्टर में करके रखना पड़ता है। अपने अरेंजमेंट्स और सेटिंग को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि इसका वजह ये होती है कि वो प्लांट अगर उसी लोकेशन पे पड़ा रहेगा तो वो डेफिनेटली स्ट्रेस में आएगा, उसके पत्ते जलेंगे, खराब हो जाएगा और
हो सकता है आप उस प्लांट को धीरे धीरे सुखाकर उससे हाथ भी धो दें। तो इसी स्थिति में ये देखिएगा, ये सारी की सारी कोशिशें प्लांट को स्ट्रेस से बचाने के लिए हैं। ये मेरे बिगुनिया के प्लांट थे, आप देखिएगा इनकी पत्तियों का फॉलिएज बहुत अच्छा हुआ करता था, लेकिन अभी पत्तियों का रंग उड़ा उड़ा है। लेकिन मैं इसकी परवाह न करते हुए अभी सिर्फ इस बात की परवाह कर रही हूँ कि मेरा प्लांट समहाउ 1-1.5 महीना बच जाए। सक्लेंट्स वगैरह ओवर वाटरिंग की वजह से कई बार मरने के कगार पे आ जाते हैं, तो आप उसमें इमीडिएटली निकाल कर कोर सैंड को ऐड करिएगा। और कोर सैंड अगर आप सक्लेंट्स में ऐड कर देते हैं तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगी और आपके सक्लेंट खराब होने से बच सकते हैं। पीस लिली यो तो इस समय बहुत फ्लावरिंग करता है, लेकिन पीस लिली देखिए मेरा खराब हो गया था। ऐसे ही एक पीस लिली और भी खराब हुआ था। तो मैंने इसका ट्रीटमेंट किया, मैंने प्लांट को पूरा निकाला और उसके लिए एक अच्छी सी वेल ड्रेन्ड सॉइल तैयार की और प्लांट को रीपॉट कर दिया और साथ में उसकी सूखी पत्तियां काट दी हैं। रीपॉट करने के बाद मैंने इसमें 1 दिन बाद आधा चम्मच चाय की पत्ती का पानी बनाया, जैसे चाय उबालते हैं, काढ़ा बनाया, उसको ठंडा किया और करीबन 1 और मग पानी मिलाकर और उसे इसमें डाल दिया है। ये काफ़ी हद तक संभावना है कि इससे बच जाएगा, इसको एसिडिक सॉइल मिलेगी। और साथ में मेरे को कुछ दिनों तक इसे आईसीयू में रखकर मुझे इसकी वाटरिंग वगैरह को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा अक्सर होता है कि मौसम के बदलाव को कुछ प्लांट झेल नहीं पाते और वो खराब होने की कगार पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग ये कर सकते हैं कि हम उनको नोटिस करें। नोटिस करने के बाद रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट तुरंत से देने की कोशिश करें, क्योंकि प्लांट जब ज़्यादा खराब स्थिति में आ जाते हैं तो उनको बचाना मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम इनिशियल स्टेज पर उनके साथ काम करते हैं तो उनके रिजल्ट हमें काफ़ी हद तक देखने के लिए अच्छे मिलते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही जानकारी भरे वीडियो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर अक्सर अपलोड करती रहती हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैप्पी गार्डनिंग।